जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में क्या किए थे, कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 का मतलब बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 का हम लोग 1 नंबर प्रश्नों को पूरी तरह से हल किए थे और उसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग मैंने चर्चा किया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो प्रश्न बचा हुआ है, मतलब प्रश्न संख्या 2, तो उस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो उस 2 नंबर के प्रश्न को हल करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आइए जो उससे फार्मूला बनता है, मतलब उस प्रश्न को हल करने के लिए, तो उस फार्मूला को हम लोग समझते हैं। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए और इसको समझिए ध्यान से। देखिए, तो हम लोग पढ़े थे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, क्या पढ़े थे? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या था आपका? ax² + bx + c = आपका क्या था जी? 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ax² + bx + c ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप, या आप द्विघात बहुपद के मानक रूप का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ा था? मूलों का योगफल। क्या पढ़ा था? मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। और क्या पढ़ा था? मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। यदि आपको अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा आपको दिया रहे, तो आप किस तरह से क्या द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे, मतलब इस रूप में आप बना सकते हैं। किस रूप में? द्विघात बहुपद के रूप में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो है सब्जेक्टिव प्रश्न में भी बनेगा, आपका जो 2 अंकीय वाला रहेगा, और ऑब्जेक्टिव में भी आपका ऐसे प्रश्न से बनता है, ठीक है। आपको दिया जाएगा, मूलों का योगफल दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा, आपको पूछ सकता है कि इसका क्या द्विघात बहुपद होगा। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं विस्तृत रूप से। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहे, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा? तो द्विघात बहुपद, क्या मेरे प्यारे बच्चों? द्विघात बहुपद का मतलब पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या है? x² माइनस मूलों का योगफल अर्थात मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है। मूलों का योगफल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस आपका क्या है? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर आपका क्या है जी? 0। ये आपका एक सूत्र है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मेरे पे, द्विघात बहुपद बराबर क्या है सूत्र? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका सवाल है, सूत्र है, मतलब इसी के तरह का आपका सवाल है 2.2 में। तो हम लोग देखते हैं आप 2.1 से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे? देखिए, मूलों का योगफल दिया रहेगा तो आपको समझिएगा अल्फा प्लस बीटा है, और मूलों का गुणनफल दिया रहेगा तो ये अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के केवल 2 ही मूल होते हैं, एक कौन? एक आपका अल्फा बीटा होगा, अल्फा, और एक दूसरा आपका कौन होगा? बीटा। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसका? प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। तो आप ध्यान से पढ़ें, ऊपर दिए गए स्क्रीन पर जो प्रश्न है आपको क्या कहा है। ये आपका 2 नंबर प्रश्न है, किसका? प्रश्नावली 2.2 का। तो बोला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या मेरे प्यारे बच्चों? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल तथा गुणनफल आपको दिया गया है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल तथा गुणनफल आपको दिया गया है क्रमशः, ठीक है। तो आइए, आपको दिया है 1/4 और -1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या दिया है? 1 नंबर में आप देखिएगा तो 1/4 -1 ये आपको दिया है, ठीक है। तो मतलब ये आगे वाला आपका क्या हो जाएगा? मूलों का योगफल हो जाएगा। मतलब मूलों का योगफल का मतलब अल्फा और बीटा, योगफल का मतलब आप जोड़। देखिए, अल्फा का जोड़, ठीक है, अल्फा को जोड़ देंगे और बीटा को जोड़ देंगे, यही आपका बना देगा योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया आपका 1/4 और गुणनफल आपका क्या हो गया? -1। तो आइए हम लोग, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? गिवन दैट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दिया गया है कि, तो दिया गया है कि क्या जी दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना है जी? 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका कितना है? -1। तो द्विघात बहुपद पूछा है। क्या जी पूछा है आपको? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद।
तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा जी, 0। ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो ध्यान दीजिए आपको कितना क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो आप यहाँ पुट करते जाएंगे, यहाँ दीजिएगा और के बाद हमेशा कॉमा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको कितना दिया है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मेरे प्रिय बच्चों कितना दिया है आपको, -1 बराबर 0 कर दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, तो अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर और अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1/x थोड़ी 1/4 इंटू एक्स प्लस, अब देखिए ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका -1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, एकदम बराबर आपका 0। तो ध्यान दीजिए आप इतना तक भी छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना तक ही छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका इतना हल आपका नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या करना है, बड़ा करके लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। ठीक है, तो इसको इस रूप में भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ध्यान दीजिए इसके नीचे कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 और ये सारा का नीचे का एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। कितना आएगा आपका एलसीएम, आपका आएगा जी 4, तो एलसीएम आपका आया 4। अब देखिए 1 से भाग लगाएंगे 4 में, तो भागफल आपका 4 आएगा, और 4 गुना अगर x करते हैं तो क्या आएगा जी 4x स्क्वायर, क्या होगा जी 4x स्क्वायर। अब माइनस का चिन्ह, अब 4 भागा 4 कीजिएगा, भागफल आपका 1 और 1 गुना 1 कीजिएगा 1, और इसके साथ कोफिशिएंट आपका क्या है x, तो क्या हो गया -x। अब ध्यान दीजिए फिर ये 1 है और 1 से भाग करेंगे 4 पे, तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, भागफल 4 और 4 को फिर ऊपर गुना करते, ये आपका क्या हो गया -4 बराबर क्या हो गया 0। और 4x स्क्वायर, देखिए ये आपका भाग में है तो बराबर के उधर क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये आपका क्या है, ये आपका इधर क्या है भाग में, तो बराबर के उस पर, मतलब LHS में अगर भाग, यदि ये आपका क्या रहे भाग में रहे तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा जी गुना में। तो और क्या बचा आपका 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इधर ये आपका LHS में भाग में है तो बराबर के उधर क्या जाएगा जी RHS में गुना में। तो कोई भी संख्या को 0 से गुना कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद, देखिए 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इस तरह से आपका ये प्रश्न आसानी से हल हो गया। क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर क्या हो गया आपका 0। यही आपका क्या हो गया द्विघात समीकरण है। ये जैसे अभी बताए थे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 बताए थे। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, फिर आपका x वाला है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक होगा, और ये आपका c का वैल्यू अब बराबर 0। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग क्या किए, इसको निकाल लिए। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको जब भी देगा तो सेम इस तरह से, अब अगर 2 अंक के वाला प्रश्न है तो गिवन दैट करके इस तरह से लिखिएगा और द्विघात बहुपद और सूत्र ये बैठा दीजिएगा, उसके बाद आप थोड़ा सा इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा, मतलब 2 का रोमन 2 देखते हैं। तो ध्यान दीजिए आपका 2 नंबर प्रश्न क्या है, √2 और 1/3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, √2 और 1/3, ये आपका है दूसरा नंबर प्रश्न। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो दिया जाता है क्या बताए आपको, क्यों तो हम लोग लिखेंगे गिवन दैट करके। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा गिवन दैट, दिया गया है कि क्या बोला था मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल आपका क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा आपका हो गया √2, और मूलों का घनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका ये कितना हो गया 1/3, ये 1/3। तो द्विघात बहुपद बराबर, यही तो पूछा है आपको, क्या पूछा है जी द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद
ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे एक्स होगा बराबर आपका क्या है जी 0। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका कितना है √2x, तो इसके जगह पुट कर दिए मतलब रख दिए। उसके बाद आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान आपका 1/3 है, तो इसको भी रख दिए यहाँ पे। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये प्लस माइनस आपका क्या हो गया माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। जिस तरह से मेरे प्यारे बच्चों रोमन 1 को हल किए थे, नीचे आपका क्या था हर में 1/4 था, उसी तरह से इसमें आपका क्या है 1/3। तो आप 3 से क्या कर दीजिए, नीचे एलसीएम आ गया आपका 3 से, ये 3 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 को भाग करेंगे 3 में, भागफल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 3, और 3 गुना एक्स कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 को भाग कीजिएगा 3 में 3, ठीक है 3 गुना √2 कीजिएगा, ये आपका होगा 3√2 इंटू एक्स प्लस, अब 3 को 3 से भाग करेंगे तो भागफल कितना होगा 1, तो 1, ठीक है तो 1 गुना 1 कीजिएगा तो आपका कितना हो गया 1, बराबर क्या होगा जब मेरे प्यारे बच्चों 0। जिस तरह से हम लोग देखे थे यहाँ हर इधर ये गुना में सॉरी भाग में है, तो बराबर के उधर क्या जाएगा गुना में, तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो वो आपका क्या होगा 0 ही होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, ये आपका क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इस तरह से बना दीजिएगा, आपको एकदम 2 अंक मिलेगा आपको। तो एक बार फिर से समझते हैं इसको, क्या था आपका मूलों का योगफल था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3, और द्विघात बहुपद का सूत्र क्या था मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे आपको क्या था, आपको यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको दिया है, ठीक है मतलब मूलों का योगफल इसको कहते हैं हम लोग, और मूलों का गुणनफल मतलब ये देखिए गुना करके जो प्रोडक्ट आता है उसी को तो हम लोग गुणनफल कहते हैं। ठीक है तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका कितना है 1/3, तो आपको देखिए यहाँ पे बैठा दिए हम लोग 1/3, ये √2x हो गया प्लस 1/3। अब यहाँ पे एलसीएम हम लोग लिए दिए 3, अब 1 को 3 से भाग किए तो कितना आया भागफल 3, और 3 को फिर हम लोग क्या करेंगे अंश में गुना कर देते, ये भिन्न का जोड़ हो रहा है और घटा हो रहा है भी दोनों, तो आपका 1 आया, तो 1 भागा इतना कीजिएगा तो 3 आया, ठीक है भागफल 3 गुना है, अगर x करते ये हो जाता है आपका 3x माइनस, फिर इसके नीचे कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों 1, और 1 से इसको भाग लगाइए फिर 3 बार में घटेगा तो 3 गुना √2 कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 3√2। ठीक है उसके बाद 3 को 3 से भाग कीजिएगा तो भागफल 1, और 1 को मेरे प्यारे बच्चों गुना कीजिएगा इस पर तो आपका क्या होगा 1। तो अब देखें हमारा क्या पूरी गया 3x स्क्वायर माइनस √3x क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 बराबर 0, ये इधर आपका ये भाग में है तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा गुना में। तो ठीक है तो किसी भी संख्या को 0 से गुना कीजिएगा तो वो आपका कितना होगा जी 0 ही होता है। तो ये 3x स्क्वायर माइनस √3 क्या है 3√2x मुँह में आ जाता है 3 माफ कीजिएगा, ठीक है 3√2x प्लस 1 बराबर 0, यही आपका क्या हो गया जी द्विघात बहुपद हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन रूप से समझते होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्या रोमन संख्या 3 को। तो ध्यान दीजिए 3 नंबर में आपका क्या है 0 और √5, क्या है 0 और √5, 0 और √5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे गिवन दैट, क्योंकि 2 अंक वाला प्रश्न बना रहे हैं हम लोग, ठीक है 2 नंबरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो क्या दिया है आपको मूलों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको क्या दिया है जी 0, और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या अल्फ़ा इंटू बीटा आपका कितना दिया है √5। तो क्या मांगा है मेरे प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद, क्या मांगा है आपसे द्विघात बहुपद। तो क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर आप अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका हो गया 0, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा जी द्विघात बहुपद,
क्या सूत्र था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या था मेरे प्यारे बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका क्या 0, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योग कितना है आपका 0 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बड़ा ये आपका क्या है जी √5 है, ठीक है। गलती से वहाँ पे क्या लिखा गया, 0 लिखा गया था, ये आपका √5 है बराबर क्या होगा 0। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर किसी भी संख्या में 0 से गुना किया, ये आपका क्या हो गया, ये टर्म आपका 0 हो गया, बचा आपका कितना ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है 0x लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस √5, अगर इस फॉर्म में लिखिएगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं 0x, लेकिन इसको लिखने से कोई फ़ायदा हम लोग को है नहीं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप लिखेंगे √5 बराबर 0, ठीक है। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर आपका 0 हो गया। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना है आसान था, मूलों का योगफल आपका 0 था, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है, ये आपका कितना है √5 है। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 बराबर 0, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। ध्यान, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग इस वीडियो में देखें रोमन 3 तक, तो आप कोशिश कीजिएगा तो आपका रोमन 4, 5, 6 इसी तरह से बनेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, अगर दूसरे चैप्टर को मतलब प्रश्नावली 2.3 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मेरे साथ बने रहिए और अपने क्या विषय को मजबूत करते रहिए। जहाँ पे आपको त्रुटि हो, जहाँ आपको कमजोरी रहे, आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है, ताकि मैं उस कमी को दूर करने का फिर से कोशिश करूँगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।